पहली बार राजा से मिलने पर महिला डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये वही आदमी है, उसका पूर्व पति, जिसे उसने 1 साल पहले छोड़ दिया था। उसने तुरंत अपने पास खड़े मंगेतर को आखिरी संदेश दिया और प्रार्थना की कि उसने उसे पहचान न लिया हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आदमी उसे पूरे 1 साल से तलाश रहा था। 1 साल पहले महिला ने गांव के द्वार पर एक घायल और बेहोश आदमी को पाया था। वो उसे अपने घर ले आई, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे बाहर फेंक देना चाहती थी। उसे घर में रखने के लिए महिला ने झूठ बोला कि वो उसका पति है। ये सुनकर सौतेली माँ शांत हो गई और वो आदमी वहीं रहने लगा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वो आदमी महिला से प्यार करने लगा। उसने उसे एक लॉकेट, लटकन दिया और वादा किया कि अब से वो सिर्फ उसी से प्यार करेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद महिला ने देखा कि हर रात काले कपड़ों में लोग उसे ढूंढने आते हैं और एक रात उसने सुना कि वो आदमी जल्द ही अपने घर लौटने वाला है, लेकिन वो उसे अपने साथ ले जाने का कोई इरादा नहीं रखता, क्योंकि उसके अनुसार महिला की हैसियत उसके लायक नहीं थी। महिला दुखी होने के बजाय मुस्कुरा उठी, क्योंकि वो पहले ही जान चुकी थी कि वो आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो तो बस उसकी असली पहचान पाने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उससे मोटी रकम ले सके। लेकिन जब उसे लगा कि अब वो अमीर बनने वाली है, तभी उसकी सौतेली माँ ने उसे गांव के मुखिया से जबरदस्ती शादी कराने का फैसला कर लिया। सौतेली माँ ने कहा कि महिला और वो आदमी कभी आधिकारिक तौर पर शादीशुदा नहीं थे, इसलिए वे पति पत्नी नहीं है। महिला को जबरदस्ती शादी के कपड़ों में बदलवाया गया और वो पूरी ताकत से विरोध करने लगी। उसे हार मानने पर मजबूर करने के लिए उसकी सौतेली बहन ने तय किया कि वो उसका लॉकेट तोड़ देगी। महिला घबरा गई, क्योंकि वही लॉकेट उसके पैसे पाने का सहारा था। जैसे ही सौतेली बहन उसे तोड़ने वाली थी, एक तीर आकर उसे पेड़ से जड़ दिया। सौतेली माँ गुस्से में तीर चलाने वाले की ओर मुड़ी और देखकर दंग रह गई। वो वही आदमी था, अब शाही पोशाक में और अपने सिपाहियों के साथ। गांव का मुखिया उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसके सिपाहियों ने तुरंत उसका सिर दबाकर झुका दिया। उसी समय मुखिया ने आदमी के गले में पड़े जेड लॉकेट को देखा और समझ गया कि वो शाही परिवार से है। वो तुरंत माफी की भीख मांगने लगा, लेकिन आदमी ने आदेश दिया कि उसे जेल में डाल दिया जाए। इसी बीच आदमी के सहायक ने लॉकेट महिला को वापस दिया और कहा कि आदमी को आज ही जाना है। महिला ने दिखावा किया कि उसका दिल टूट गया है और पूछा कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। योजना के अनुसार आदमी को अपराध बोध हुआ। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि महिला को सोने के ढेर के रूप में मुआवजा दिया जाए। महिला मन ही मन मुस्कुराई। उसकी सौतेली माँ और बहन ने आदमी की दौलत देखी और तुरंत पूछा कि क्या वो महिला से विवाह करेगा। लेकिन आदमी कुछ कहता उससे पहले ही महिला उठ खड़ी हुई और बोली, मेरी हैसियत आपके लायक नहीं है। फिर उसने उनके प्रेम चिन्ह लॉकेट को तोड़कर 2 टुकड़ों में बांट दिया और कहा कि अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। महिला की दृढ़ता देखकर आदमी गुस्से से भर गया और मुड़कर चला गया। उसके जाते ही महिला सारा सोना उठाकर अपनी सहेली के साथ गांव से भाग गई। सहेली को उनके बीच की मोहब्बत पर दुख हुआ, लेकिन महिला ने कहा कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया, वो तो शुरुआत से ही उसके पैसे चाहती थी। उधर जब आदमी ने उनके साथ बिताए पुराने खुशहाल पल याद किए, उसने अपने लोगों को गांव वापस भेजा कि महिला को महल ले आए। लेकिन जब उसे पता चला कि वो सारे पैसे लेकर भाग गई है, तब उसे समझ आया कि महिला ने उसे हमेशा झूठ बोला था। गुस्से से पागल होकर उसने आदेश दिया, उसे ढूंढ कर लाओ, चाहे कुछ भी हो। 1 साल बाद आखिरकार दोनों फिर आमने सामने खड़े थे। महिला के डरे हुए चेहरे ने आदमी को और क्रोधित कर दिया, और जब उसे पता चला कि अब वो किसी और की मंगेतर है, तो उसने कसम खाई वो इस सगाई को पूरी तरह बर्बाद कर देगा।